फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आप लोगों का मॉडल पेपर का डिस्क्रिप्टिव पेपर मैं करवा रही हूँ। ठीक है, इसके 5 सेट आप लोगों के पास आएंगे। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव का 5 सेट आप लोगों के पास गया, ठीक उसी तरह सब्जेक्टिव पेपर का भी 5 सेट आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सारा जो है ऐसे है, मैं इसके लिए दूसरा पेपर लाऊँ, दूसरा सेशन आपके लिए आएगा, वो सेपरेट वीडियो रहेगा। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो 5 नंबर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सेशन में बस ये 10 क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ मैं, ये सारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए मैं आपको वन बाय वन आंसर्स बताती हूँ और जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि ये 5 सेट आपका कंप्लीट हो जाए। देन आपका एक्सप्लेनेशंस, एसे, लेटर राइटर, एप्लीकेशंस, ये सब बता दूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, हम दूसरा पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स बताते हैं। हाँ, तो चलिए आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिनमें से कि आपको पेपर में 5 क्वेश्चन करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 10 में से 10 करना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग रेडी करके रखे हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, वाई डिड द पोएट कंसिडर इट अ किंग इन एग्जाइल। देखिए, पोएट जो है वो स्नेक को ये कंसिडर क्यों करते हैं कि वो जो है वो वनवासों का राजा है। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है ना। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। तो पोएट ऐसा कंसिडर क्यों करते हैं, ये चैप्टर आपका सोल्जर्स सॉरी स्नेक वाले में से लिया गया है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, द स्पीकर कंसिडर इट इज़ king in exile because it was a black cobra known as a king snake। वो एक किंग स्नेक कहलाता है, ब्लैक कोबरा तो वैसे भी स्नेक कहलाता है ना। एंड स्नेक्स बिहेवियर वाज रॉयल, मैजेस्टिक, रिलैक्स एंड इम्प्रेसिव लाइक दैट ऑफ अ किंग। देखिए, पोएट जो है उसको एक किंग ऑफ एग्जाइल इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एक तो पहला नंबर की वो जो है वो ब्लैक कोबरा है, और ब्लैक कोबरा को सांपों का राजा कहलाता है वो। ठीक है, और दूसरा बिहेवियर इसका था ये कि जो ये स्नेक था वो एकदम रॉयलिस्टिक बिहेवियर इसका था। ठीक है, मतलब कि एकदम राजा की तरह बिहेवियर इसका था, इम्प्रेशन एकदम रिलैक्स्ड। तो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किंग है, मतलब एक एटीट्यूड भी होता है ना, तो एटीट्यूड से भी उसका लग रहा था कि वो एक तरह से किंग है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बेझिझक आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, और ये सटीक आंसर है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर इतना आंसर लिखते हो। तो अगर छोटा लिखोगे तो फिर नंबर थोड़ा कम भी मिलेगा, लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे तो 4 to 5 लाइन जरूर लिखे। ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या जो सैनिक है, मतलब सोल्जर है, रूपर्ट ब्रुक है, वो मृत्यु से डर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोल्जर जो है वो मृत्यु से नहीं डर रहे हैं। इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। द स्पीकर इज अ सोल्जर who expressed his wishes that if he died in foreign field during fighting with enemies, his body must be buried in that foreign field। देखिए, स्पीकर जो है वो बिल्कुल भी मौत से डर नहीं रहे हैं। वो तो स्पीकर जो है वो एक सोल्जर है। ठीक है, और सोल्जर जो है वो अपनी देश भावना के बारे में, वो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है कि यदि वो अगर दूसरी कंट्री के फील्ड में मर जाए, होता है ना सोल्जर को तो वन कंट्री से दूसरे कंट्री में वंडर करना ही पड़ता है। तो वो जो है अगर दूसरी कंट्री में लड़ाई के दौरान भी मर जाए, तो वो जो उसकी कंट्री है वो उसको दुश्मन ना समझे। वो इस तरह का भावना अपनी इस पाठ में बताते हैं। ठीक है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मस्ट बी बॉडीड इन दैट फॉरेन फील्ड। जो उसकी बॉडी है, मतलब कि अगर वो मर भी गया दूसरी जगह तो उसकी बॉडी जो है वो फॉरेन कंट्री यानी सॉरी जो इंग्लैंड है वहीं की वो रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट में यही बताया गया। आप छोटा सा आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि लंबा लिखिएगा। ठीक है, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। अब हम किस मतलब से कह सकते हैं कि जो आग है वो किसी भी डेड बॉडी को भूल जाती है जलाना।
किस मतलब से, तो ये फायर आंसर लिया गया। द फायर फॉरगेट इट्स डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्nt, द स्पीकर फील्स इट एज द फायर इमोरल बिहेवियर। देखिए, जब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो हाफ बर्न्ट है, मतलब कि आधी जली हुई है, कहीं पे उसका नाखून नहीं जला हुआ है, तो कहीं उसका कोई एक फिंगर नहीं जला हुआ है, तो इस तरह का अगर देखते हैं तो वो स्पीकर जो है ऐसा कंसिडर करते हैं, कहते हैं कि ये फायर से जो है वो इमोरल बिहेवियर, अनैतिक तरीके से फायर जो है वो भूल जाता है बॉडी को पूरी तरीके से जलाना। तो ये उसके लिए एक तरह से सिन है, ठीक है। सिन मतलब होता है पाप। तो इसके लिए फायर के लिए एक तरह से वो पाप हुआ, ठीक है। तो इस पाप से वो बचाते हैं खुद को, कहते हैं कि ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूँगा, और वो कभी भी अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी को भी वो आग में जाने से रोकते हैं, ठीक। मतलब जब वो डेड बॉडी हो जाती है तो वो आग में नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। जो इंडियंस हैं वो हमेशा से शुरू से ही वो ब्रिटिश को क्यों हर बार इल्ज़ाम लगाते हैं, जब भी उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम मसला हो जाता है तो वो ब्रिटिश को ब्लेम करते हैं। तो इंडियंस ऐसा जो है वो इसलिए करते हैं बिकॉज ईजी एक्सक्यूज है ये। किस चीज़ के लिए, तो ईजी एक्सक्यूज है कि ताकि उन्हें कोई अपने मतलब कि रियलिटी, मतलब कि रियल जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को ना देखकर उस ईजी ब्लेम को ब्रिटिश के ऊपर लगा देना, ये इंडियंस की बहुत बड़ी मेजेस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग बिकॉज इट इज़ ईजी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स से भागने के लिए वो एकदम सटीक और ईजी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे साथ बहुत ही जुल्म किया, ठीक है। समझ आ रहा है ना। और ये इंडियंस फैमिली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारा PYQ के सेशन में आ चुका है। What information did Sanders give that made that जॉनसन हैप्पी। सैंडर्स ने क्या इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि जॉनसन जो है वो बहुत ही खुश हो गया। तो सैंडर ने बोला कि बेंजी ने उसकी ज़मीनों को ख़रीद लिया है, ठीक है। सैंडर्स जो है वो था जो कि जॉनसन ने जिससे ज़मीन लीज़ पर ली थी, ठीक है। 50 साल का लीज़ था, उसने लिया था। तो बेंजी ने उस ज़मीन को ख़रीद लिया था। तो यही जो है खुशी जॉनसन को बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। आप लोग इसी तरह से आंसर लिख लीजिए। अगर आपको छोटा ये लग रहा है तो इसमें आप अपने तरीके से कुछ और भी ऐड कर सकते हो, मतलब चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। बाकी इतना भी सटीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी यानी कि गरीबी, मतलब कि दवाइयों की जो गरीबी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो होता है फील्ड इज़ द कल्चरल डोमेंशियल ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में ये ऐसी हो जाती है गड़बड़ी, ठीक है। समझ आ गया ये सारा क्वेश्चन। 6 नंबर भी सही है। अगला देखते हैं, पैरालिज्म। 7 नंबर में है पैरालिज्म। ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 से 3 आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बाकी जो होता है वो आपके बुक से आता है। तो देखिए, पैरेलिज्म का मतलब क्या होता है। पैरेलिज्म इज़ द रिपीटेशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट इन अ पीस ऑफ राइटिंग टू क्रिएट अ हारमोनियस इफेक्ट। देखिए, पैरेलिज्म जो होता है उसको पैरेलल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है ऐसे। लेकिन ये होता क्या है, ये जो होता है वो ग्रामेटिकल एलिमेंट का जो रिपीटेशंस होते हैं, मतलब कि कोई भी पोएट्री लिखा गया है, पोएट ने यूज़ किया है अपने में, तो वो एक रिदमिक बनाने के लिए, अपने पोएम को रिदमिक टाइप का बनाने के लिए वो जो है वो ग्रामेटिकल एलिमेंट का यूज़ कर लेते हैं, बार बार रिपीट कर लेते हैं, तो उसको हम पैरेलिज्म कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ ईयरली पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। मेजर कंसर्न बताना है जो अर्ली पोएट, पहले के पोएट जो इंग्लिश लिखा करते थे अपनी पोएट को, बुक को। तो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम वाज देयर हैज़ टू बी एन इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द
पोएट टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स अबाउट द इंडियन सोसाइटी। देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश हुआ करते थे तो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडियन वर्जन में लिखना, मतलब कि पहले की जो इंग्लिश हुआ करती थी उस उसको एकदम ट्रू फीलिंग्स में एक्सप्रेस करना पोएट को बहुत ही कठिनाइयाँ हुआ करती थी, ठीक है। अबाउट द इंडियन सोसाइटी के लिए जो है वो एक्सप्रेस अपनी ट्रू फीलिंग्स को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे, जो पहले की अर्ली पोएट्स हुआ करते थे वो, ठीक है। ये था इसका आंसर, ओके। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि पैट्रोटिज्म, और एक हो गया ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। देखिए, पैट्रोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति, मतलब कि देश के प्रति जो है वो अपना ट्रू फीलिंग्स को, इमोशंस को जताना, उसमें प्रॉब्लम होता था। और एक ग्लोरियस पार्ट यानी कि इंडिया की जो भी बहुत ही सौंदर्य पास्ट रही है उसको लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश। इंडियंस जो हैं वो क्विक लर्नर है इंग्लिश के, क्यों? तो मतलब इंडियंस जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों सीखना चाहते हैं और जल्दी कैसे सीख लेते हैं? तो इंडियंस जो है, देखिए, द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज बी बिलोंग टू द सम इंडो यूरोपियन फैमिली। बी बिलोंग टू द सम इंडो यूरोपियन फैमिली। देखिए, इंडियंस जो है वो जल्दी इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो कुछ कुछ यूरोप की जो फैमिली हुआ करती थी ना, मतलब कि यूरोप के जो लोग हैं वो इंडिया में आके कुछ कुछ रहने लगती थी। तो वही जो यूरोप की फैमिली है वो कुछ बिलोंग्स यहाँ से भी करती थी, तो इसीलिए जो है वो हम लोग क्विक लर्नर हैं, ठीक है। और एक और भी अदर रीज़न है, इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल सोशल कॉमर्शियल पर्पस। हाँ, इंडिया में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तो इंग्लिश को सीखना इसलिए है क्योंकि जो ऑफिशियल वर्क है, सोशल वर्क है, या फिर कॉमर्शियल वर्क, को किसी भी तरह का वर्क है, हम लोग इंग्लिश से ही यूज़ करते हैं ना। तो उसके लिए भी जो इंडिया जो है वो क्विक लर्नर है इंग्लिश का। अब है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरी एक्टिविटी। देखिए, किसी भी तरह का एक्टिविटी करना है या फिर ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो इंग्लिश तो आपको सीखना ही है। इंग्लिश जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए ताकि आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सको, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया के लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा पैसिनेटेड रहते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेम टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। मेजर इन्फ्लुएंसेस मतलब कि ओल्ड इंग्लिश में कौन जो है वो दो ज़्यादा प्रभावित हुए, तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ये दोनों जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इंग्लिश से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनमें चेंजेस आए। तो आपका ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम तो इसी तरह का सेशन अगर आप पढ़ते रहते हैं, दिन भर में एक बार भी ज़रूर देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करते रहिए ज़रूर से।